पाठ 15 भक्ति के भाव सुमन। पार्ट 3 रसखान। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिहु पर को पुरको तजिडारो। आठहु सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद के गाय चराए बिसारो। रसखानी कबों इन आँखिन सो ब्रिज के बन वाग तड़ाग निहारो। कोटिक हो कल धौत के धाम करिल के कुंजन उपरिवारो। तो इन पंक्तियों में ये रसखान जो कि एक मुसलमान हो गए, एक मुसलमान कवि होकर के भगवान श्री कृष्ण के इस तरह के भक्त बन गए और क्या कहते हैं कि एक लाठी या लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, अरु कामरिया पर, अरु कामरिया अर्थात कंबल, तो या लकुटी अरु कामरिया पर एक लाठी और एक कंबल के साथ रहते हुए राज तिहु पुर को तजिडारो। मैं तीनों राज्यों के राज सुखों को भी, अगर वे भी राज सुख भी प्राप्त हो जाएं, तीनों तिहुपुर अर्थात तीनों राज्यों के राज सुख भी प्राप्त हो जाएं तो भी मैं त्याग दूं। अर्थात क्या कहते हैं रसखान जी? कहते हैं कि एक लाठी और एक कंबल के साथ में रहते हुए मैं, अगर मुझे तीनों राज्यों के राज सुख प्राप्त हो जाएं तो उनको भी त्याग दूं। श्री कृष्ण भगवान बचपन में उनको गाय चराना बहुत पसंद था। वो एक ग्वाले थे जो अपनी गाय चराने जाया करते थे, इसीलिए उनको, आपने अगर महाभारत देखी हो तो महाभारत में देखते हैं कि उनको बात बात पर दुर्योधन ग्वाला ग्वाला कह करके चिढ़ाता था। तो यहाँ पर रसखान खुद मुस्लिम हैं पर फिर भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और उनकी भक्ति को देखते हुए वो खुद भी कहते हैं कि मैं, अगर मुझे तीनों राज्यों के सुख प्राप्त हो जाएं तो उनका त्याग कर मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह एक लाठी और एक कंबल लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करूं। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद के गाय चराए बिसारो। फिर कहते हैं रसखान जी, आठों सिद्धि, ये आठों सिद्धियां वो सिद्धियां हैं जिनमें विशेष प्रकार की शक्तियां हैं, होती हैं, भगवान का आशीर्वाद होता है, कृपा होती है। और ये सारी शक्तियां कैसे प्राप्त होती है? बहुत साधना करके, बहुत साधना करके ईश्वर की शक्तियां, ये ईश्वर जो शक्तियां देते हैं विशेष प्रकार की शक्तियां होती हैं। इसमें अपने रूप आकार को स्वयं अपने आप बदला जा सकता है कि बहुत लघु रूप चाहिए या फिर बहुत विशाल रूप चाहिए। तो ये रूप आठों सिद्धियों को प्राप्त करने से प्राप्त होते हैं। नवनिधि, नवनिधि अर्थात ये 9 तरह की निधि यानी कि संपत्ति को कहते हैं। धन संपदा, धन संपत्ति, राज्य संपत्ति, इस तरह की बहुत सारी संपत्तियों का सुख। तो यानी कि विशेष प्रकार की शक्तियां और हर तरह का धन संपदा, संपत्ति का सुख का भी मैं त्याग कर दूं। नंद के गाय चराए बिसारो। यदि मुझे नंद की गाय चराने का अवसर प्राप्त हो, जिस तरह से नंद बाबा की गाय को चराते थे श्री कृष्ण भगवान, तो वही ये रसखान भी अपने बारे में सोचते हैं कि अगर नंद की गाय चराने का मौका मिले तो मैं ये आठों सिद्धियां और नवोनिधियों के सुखों को भी त्याग दूं। रस खानी कबों इन आँखिन सो ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। फिर कहते हैं रसखान जी कि मुझे कब अपनी आँखों से
इन आँखों से मैं कब ब्रिज के वन, बाग, वाटिका, तड़ाग अर्थात सरोवर को देख पाऊंगा। कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से एक तरस करके इनकी भावनाओं को समझिए कि वो क्या एक तरस करके कहते हैं कि मेरी ये आंखें कब देख पाएंगी ये सुख। ब्रिज के वन, बाग, वाटिका, सरोवर, इनको देखने का मौका इन आंखों को कब मिलेगा। कोटिक हो करधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपरी वारू। फिर रस खान जी कहते हैं कि कोटिक अर्थात करोड़ों, हो कलधौत के धाम अर्थात सोने के महल, यानी करोड़ों, सैकड़ों सोने के महल को, करिल के कुंजन अर्थात कांटेदार झाड़ियों जो कि ब्रिज के वन में देखने को मिलती, उन्हें अगर उनकी आंखें ये सब सुख देख सकें तो ये कांटेदार झाड़ियों पर कलधौत के धाम, सोने के महल, ऊपरी वारों वारों अर्थात न्यौछावर कर दूं। तो यदि रसखान ये कहते हैं कि यदि इन आंखों को ब्रिज के वन, बाग, वाटिका, सरोवर इत्यादि सब देखने को मिल जाए, उनकी आंखें अगर ये सब देख लें तो वे कहते हैं कि मैं सैकड़ों करोड़ों सोने के महलों को उन कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर कर दूं। अब एक बार इस पूरे पैराग्राफ को मैं व्याख्या करके फिर से बताती हूँ, उसे ध्यान से समझिए। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद के गाय चराए बिसारो, रस खानी कबो इन आँखों सो, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक होकल धौत के धाम, करिल के कुंजन उपरिवारो। तो रस खान जी इन पंक्तियों में अपनी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना दिखाते हुए क्या कहते हैं कि एक कंबल और एक लाठी के लिए मैं, यदि मुझे तीनों लोकों के सुख प्राप्त हो जाएं, तीनों राज्यों के सुख, राज सुख प्राप्त हो जाएं, तो मैं उनको भी त्याग दूं। क्योंकि ये लकुटी, ये यानी लाठी, और ये कंबल, ये भगवान श्री कृष्ण अपने साथ में रखते थे जब वो गाय को चराने जाते थे। आठों सिद्धि नवो निधि के को सुख, नंद के गाय चराए बिसारो। और आठों सिद्धि यानी कि विशेष प्रकार की शक्तियां ईश्वर के कृपा जो साधना से प्राप्त होती है। नवोनिधि को सुख यानी कि धन संपत्ति, संपदा, राज्य सुख, राज सुख का भी वे त्याग कर दें यदि उनको नंद बाबा की गाय चराने का अवसर प्राप्त हो। रस खानी कबो इन आँखिन सो, ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। फिर कहते हैं रसखान जी कि मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रिज के वन, बाग, वाटिका, सरोवर को देख पाऊंगा। यदि देख पाऊं तो मैं कोटिक खो कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपरी वारों। तो यदि देख पाऊं मैं अपनी आंखों से ये सब सुख, तो मैं सैकड़ों करोड़ों सोने के महल उन कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर कर दूं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब कोशिश करें कि मौखिक प्रश्न उत्तर आप खुद कर सकें। बाद में मैं आपको होमवर्क में ज़रूर बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आंसर्स मैं आप बताऊंगी, पर उसके लिए आपको पहले खुद इसको ट्राई करना होगा, अपने आप आंसर इसके करने की कोशिश करनी होगी। ओके, थैंक यू क्लास।